बेटा और पिता की बहस एक बिंदु पर आकर निर्णित हो गई थी, क्योंकि बेटे ने 10वीं की परीक्षा में 84% हासिल कर लिए थे और अब पिता को वायदे के मुताबिक बेटे के लिए कुर्सी और स्टडी टेबल का जोड़ा खरीद कर देना था। बेटा 10वीं में जाने के बाद लगातार कुर्सी और स्टडी टेबल की मांग कर रहा था और कह रहा था कि जहां तहां जिधर तिधर बैठकर पढ़ाई करने से ध्यान टूटता है और दिमाग में पढ़ी गई बातें पूरी तरह से ठहरती नहीं हैं। अगर उसे कुर्सी टेबल मिल जाए तो वो ध्यान से पढ़ाई करेगा, 10वीं में अच्छे अंक लाएगा, फिर 12वीं में भी और अच्छे अंक लाएगा और इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाने लायक पढ़ाई कर लेगा। चंद्रमोहन बाबू ने हमेशा यही कहा था, तुम 10वीं में 80% से ज्यादा अंक लाकर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें कुर्सी टेबल मिलनी चाहिए, और तुम सचमुच 12वीं में 90% के आसपास अंक ला दोगे। उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई दिमाग के जोर से होती है, कुर्सी टेबल थोड़ा ज्यादा अंक लाने में मददगार हो जाएं तो हो जाएं। बेटे ने पिता की बातों को काटा था, नहीं पापा, अब पढ़ाई बहुत टेक्निक से की जाती है, जैसे तैसे पढ़कर अंक नहीं लाए जा सकते। ज्यादा अंक तो तभी आएंगे जब पढ़ने वाले को पढ़ी जा रही चीजों पर केंद्रित होने और उसे दिमाग में रखने की गुंजाइश मिले। कुर्सी और स्टडी टेबल पढ़ाई लिखाई के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और बिना इसके अच्छा रिजल्ट संभव नहीं है। आखिर बात यही तय हुई थी कि बेटा 10वीं में 80% से ज्यादा अंक लाकर दिखाए और पिता कुर्सी और स्टडी टेबल खरीद कर दें। बेटे ने 10वीं की परीक्षा में 84% अंक हासिल किए थे। चंद्रमोहन बाबू राजी हो गए कि वे कुर्सी टेबल बहुत जल्द खरीद देंगे। चंद्रमोहन बाबू ने इच्छा जाहिर की कि किसी अच्छे फर्नीचर बनाने वाले के पास चला जाए, खुद लकड़ी चुनी जाए, खुद डिजाइन बताया जाए और उस पर वॉलनट रंग चढ़वाया जाए ताकि कुर्सी टेबल खास लगे। उन्होंने अच्छे बड़े घरों में इसी रंग के फर्नीचर देखे थे और उनका विश्वास था, इस रंग के फर्नीचर सबसे अच्छे होते हैं और देखने वालों को भी अच्छे लगते हैं। बेटा सिर्फ पढ़ने में तेज नहीं था, वो नए जमाने की सारी जानकारियां रखता था। उसने स्मार्टफोन रखा था, वो कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब आदि चलाने और उससे मनचाही जानकारियां हासिल करने की तरकीबों की महारत भी रखता था। वो जब तब पढ़ाई के लिए भी साइबर कैफे में जाकर विकिपीडिया से अपने काम की चीज निकाल लाता। उसने अपने साथियों को भी ये करते हुए देखा था और अब उसे भी सब कुछ करना आता था। नमस्कार, बुक ट्यूब के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अनुरंजन झा आप सबके साथ हाजिर हूं। आज जो किताब हमारे हाथ में है उसे लिखा है कथाकार शंकर ने। इस किताब का नाम है 1/1। इसे प्रकाशित किया है अंतिका प्रकाशन ने और इसकी कीमत है 300 रुपये। 128 पेजों की इस किताब को आप छूट के साथ अमेजन से पा सकते हैं। आइए सुनते हैं इसी कहानी संग्रह से एक और हिस्सा। शाम को स्कूल से लौटकर बेटे ने लगभग घंटे भर का समय टेबल को सजाने में लगाया। कभी उसने टेबल लैंप को इस कोने से उठाकर दूसरे कोने पर रखा, फिर कुछ देर बाद उसे वहीं लाकर रख दिया जहां से हटाया था। फिर किताबों को कभी एक तरफ रखा, कभी दूसरी तरफ। फिर कलमों से भरे डिजाइनर कप को कभी एक तरफ रखा, कभी दूसरी तरफ। घंटे भर का समय लगा होगा। बेटे ने एक व्यवस्था तय कर ली, फिर कुर्सी पर बैठ गया। पांव आगे की तरफ फैलाए, फिर पीठ को कुर्सी की तख्ती की तरफ ठेला। सब कुछ इस तरह किया जैसे कोई खिलाड़ी खेल से पहले अपनी पोजीशन दुरुस्त कर रहा हो। ये सब करके लड़का कुर्सी से उठा और मां को अपनी बाहों में भर लिया। मां खुशी में कुछ कहती, इससे पहले बेटे ने ही पूछ लिया, मां, पापा कब आएंगे?
उसी समय पर, जिस समय पर वे आते हैं, वही 7, साढ़े 7 बजे। माँ ने वही जवाब दिया जो वो दे सकती थी। बेटा चुप लगा गया। चंद्रमोहन बाबू अपने समय पर ही आए। बेटे ने झुककर उनके पांव छू लिए, फिर उन्हें भी बाहों में भरा और कहा, पापा। बेटा इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, लेकिन पिता ने बेटे की खुशी भांप ली थी। उन्होंने भी बेटे को अपनी बाहों में भर लिया, फिर अपनी हथेली उसके बालों पर फिराई। कामयाब हो बेटा। चंद्रमोहन बाबू की पत्नी ने लगातार कई दिनों तक गौर किया और पति को बताया, जब से कुर्सी टेबल का जोड़ा आया है, बेटे को पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीज सूझ ही नहीं रही। वो मौका निकालकर बालकनी में लगी कुर्सी टेबल पर और शाम के बाद कमरे में लगी कुर्सी टेबल पर सिर्फ किताब कॉपियों में डूबा रह रहा है। बीच बीच में जब वो पढ़ाई छोड़कर खड़ा होता है तो अक्सर कुर्सी टेबल को ही निहारता है, जैसे कि वे उसकी आंखों के दायरे में ही रहें। बेटा एक दिन स्कूल से लौटा तो उसने देखा माँ टेबल को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही है। टेबल का रंग जगह जगह से उड़ गया है और एक कोना टूटने जैसा हो गया है। माँ ने बेटे को देखते ही स्थिति साफ करने की जरूरत समझी। बेटा, मैंने इसे साफ सुथरी पवित्र जगह समझकर पूजा की थाल और जोत रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद रसोई से लौटी तो पाया कि जोत उलट गई है और टेबल की पीठ पर कहीं कहीं जलने के दाग आ गए हैं और रंग भी उड़ गया है। मैं भीगे तौलिए से सफाई कर रही हूं, लेकिन जितनी ही सफाई कर रही हूं, रंग उतना ही ज्यादा उड़ जा रहा है। मुझसे गलती हो गई बेटा। नहीं नहीं माँ, मैं इसी पर पढ़ लूंगा। टेबल तो ठीक है, जरूरी लगेगा तो मिस्त्री बुलवा कर रंगवा लेंगे। ज्यादा क्या सोचना। बेटे ने माँ के कंधे को थपथपा दिया। बुकट्यूब का यह प्रयास उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर @booktube_online पर, फेसबुक पर @booktube_online पर, ट्विटर पर @booktube_online पर और इंस्टाग्राम पर @booktube_in पर। अगर आप अपनी पसंद की किसी किताब का पाठ सुनना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हम एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।